हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं, इस पूरी कायनात को प्रणाम करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम सब उसका ये प्यारा सा काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, कुछ देशों में युद्ध लगा हुआ है, उसकी वजह से जो इतना डर फैल गया है, उस डर के साथ आपको कैसे निपटना है, कैसे फेस करनी है ये सारी सिचुएशंस। बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं, काफी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब ये युद्ध छिड़ता है तो पूरे वर्ल्ड को इसका इफेक्ट झेलना पड़ता है और आगे आने वाले समय में भी पता नहीं क्या होना। तो आप लोगों को किस तरह से तैयार होना है? देखें, हम अपने इतिहास में भी देखें तो जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कुछ टाइम के लिए बनती हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो पैनिक नहीं करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं। अवेयर तो रहना ही है, अवेयरनेस में रहें, क्या हो रहा है आपको पता हो, लेकिन आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप साधक हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप डरेंगे नहीं। जैसी भी सिचुएशंस हैं उनको फेस करेंगे। और माय डियर, ये युद्ध बाहर का नहीं है, ये भीतर का युद्ध है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का युद्ध है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारे भीतर पैदा होती है। इंसान अंदर से लो चला गया है, अंदर से वो लो फ्रीक्वेंसी पर है, तभी तो युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। अगर मनुष्य हाई फ्रीक्वेंसी में रहे तो वो कभी युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लो फ्रीक्वेंसी पर है। पूरे विश्व की चेतना अगर हम देखें तो वो अच्छी स्थिति में नहीं है। अब उसके लिए क्या करना है? अब जो मेडिटेटर्स हैं, जो फ्रंट रनर्स हैं, उनकी ड्यूटी ज्यादा बनती है। जो शांत हो सकते हैं, अपने भीतर उतर सकते हैं, वो ध्यान साधना करें, ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सके। आपको पता है, एक अच्छा साधक जो गहरे ध्यान में उतर पाता है, वो लाखों करोड़ों लोगों की लो फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम गहरे से गहरे ध्यान में उतरें, शांति में उतरें, पीस में उतरें और अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के साथ इस मदर अर्थ की सेवा करें। यहाँ से हमने बहुत कुछ लिया है, अब लौटाने का टाइम है। और लौटा हम कैसे सकते हैं? अपनी हाई वाइब्रेशन से ही हम कुछ लौटा सकते हैं। अगर हम ही लो वाइब्रेशन पर हैं, हम ही डर की फ्रीक्वेंसी में हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए
ध्यान करें, अपने आप को पीस में रखें, शांति में रखें, अच्छी वाइब्रेशन में रखें, ताकि हम इस धरती मैया को कुछ लौटा सकें। खुश रहें, मस्त रहें, अवेयर रहें। अवेयर रहना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ-साथ अपनी वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए ध्यान करें, टाइम फिक्स करें। 1 घंटा, 2 घंटे जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं, निकालें। ध्यान में बैठें, मन को शांत करें, मन को स्टेबल करें और स्टेबल मन के साथ अपनी वाइब्रेशंस को दूर-दूर तक फैलाएँ। तो इस टाइम पर पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। खुश रहना है, मस्त रहना है, पीस में रहना है और सबके लिए प्रे करनी है। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस मैसेज को दूर-दूर तक फैलाएँ, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट कर सकें और उस स्ट्रॉन्ग ऑरा से हम इस पूरी मदर अर्थ को अपनी तरफ से कुछ सेवाएँ दे सकें। तो जितना आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ये मैसेज दूर तक जाएगा। तो ये सेवा आप ज़रूर करें। तो आई होप आप सब समझ ही गए होंगे कि इन परिस्थितियों में हमें क्या करना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।